शरणागति का ये लक्षण है। बस अब तुम्हारी इच्छा। और जैसे ही मां गंगा ने सुना कि मेरा बेटा मुझे पुकार रहा है, तो मां गंगा एकदम अंदर से उछाल मार करके आई और जहां पर परीक्षित थे उस बांध को भी लांघ गई। और इतनी तीव्र गति से जब कोई पुकारे, पुकारने में हमारे में करुणा भरी हो, तो साहब वह करुणा निधान भी दौड़ करके हमको पकड़ने के लिए तैयार है। लेकिन हमारी पुकार में करुणा नहीं है। परीक्षित ने करुणा भरे स्वर में कहा, मां मैं आ गया। और जैसे ही गंगा जी अंदर से बांध को लांघते हुए एकदम तेज भाव में बाहर आई, वहीं पर सुखदेव जी बैठे थे, कथा सुन करके गए थे व्यास पिताजी से। अब सुखदेव जी ने सोचा कि पहले तो गंगा जी इतनी दूर कभी नहीं आई और आज मेरी समाधि में इतनी दूर आकर के ये अचंभा हो रहा है। सुखदेव जी समझ गए कुछ है। मानो वो धार ऐसे जाकर के सुखदेव जी को झकझोर करके और फिर वो लौटने लगी। सुखदेव जी भी खड़े होकर के सीधे उनके पीछे पीछे आने लगे। और जहां पर परीक्षित जी बैठे हैं, परीक्षित जी ने सुखदेव जी को देखा। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रच्छया गामो यद्रच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्ष लिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतस्य वालैरवधूत वेश। अवधूत वेश है श्री सुखदेव जी का। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। और महाराज सुखदेव जी को देख करके सभी संतों ने, परीक्षित जी ने जय घोष किया है और चरणों में प्रणाम किया। आहा, देखो सुखदेव जी अष्टमी को आए, भादों की अष्टमी को, और नवमी को फिर कथा कहना प्रारंभ किए। हाँ, और परीक्षित जी ने चरणों में बैठ करके कहा, ये शाम संशय स्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वैग्रह किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद सोचा सनादिवी। आप जैसे महापुरुष का तो नाम स्मरण करने से अमंगल दूर हो जाता है। वाह साहब, पहले बनिया परिवारों में देखा हमने, आप लोगों ने भी देखा होगा साहब, आपके पिताजी के पिताजी और पिताजी भी देखे होंगे, कहीं ना कहीं जरूर किसी संत से जुड़े होंगे और वहां अपनी कमाई में से जरूर कुछ ना कुछ अंश वहां दे करके साल में 6 महीना में भंडारे के रूप में संत कह देते थे, अरे लाला जी भंडारा है अगले महीना, व्यवस्था भेज देना। जरूर जाते होंगे, मैं ये व्यासपीठ की जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आहा, तो है कि नहीं? हाँ जरूर, कहीं ना कहीं तो वो जानते थे इस बात को कि यहां अपने धन को लगाने से, और मैं ये बात कह चुका हूं कि बनिया बड़े चालाक हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। हा हकीकत में ये जानते हैं कि उस संत को हम समय समय पर देकर के आएंगे, और यदि एक क्षण भी भजन करते समय उस संत ने हमारा चिंतन कर लिया, हमारी याद आ गई संत को, बस कल्याण हो जाएगा साहब। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं ये ठीक कह रहा हूं ना मैं? आहा, मुझे तो ऐसा ही लगता है भाई। अब पता नहीं आपको ये बात ठीक लगी है कि नहीं। क्यों करके साहब
ठीक कह रहा हूं ना? हाँ भाई, जब आप किसी के लिए कुछ करोगे तो स्वाभाविक है वो भी मजबूर हो जाएगा। और एक क्षण के लिए यदि तुम्हारी कोई हाजिरी लगा दी ना साहब, बस काम हो गया। आहा, तो ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वैग्रहा। आप जैसे महापुरुषों का नाम स्मरण करने से अमंगल दूर हो जाता है। और जब कभी कोई ऐसी, भाई संसार है, परिवार है, कोई यदि ऐसी कोई बड़ी घटना या परिवार पर कोई संकट आ जाता था ना, तो केवल हम उन्हीं को पुकारते थे, सद गुरुदेव भगवान, हे गुरुदेव कृपा करिए, हे गुरुदेव कृपा करिए। उनका ऐसा विश्वास हो जाता था कि इस विपदा से हमें गुरुदेव बचा लेंगे साहब। वाह, किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद सोचा सनादिवी। लेकिन मैं कितना भाग्यवान हूं, मैं तो आपको छू भी रहा हूं। दर्श, स्पर्श और स्पर्श, 3 काम हो रहे हैं। ठीक है, तो सुखदेव जी बोले, परीक्षित तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। अच्छा, कोई व्यक्ति यदि मरवे जा रहा होए, मरवे वारो होए और बातें कहें, अरे भैया धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया है तुम मर रहे हो, उसको कितना बुरा लगेगा? भाई हम तो मरवे जा रहे हैं, वो एकदम रिसा जाएगा, अरे हम तो मर रहे हैं और तू कह रहे हो अरे तुम बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद भैया धन्यवाद। सुखदेव जी ने कहा, धन्य है, धन्य है परीक्षित, तुम धन्य हो। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगी नानाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। और देखो परीक्षित ने क्या पूछा सुखदेव जी को प्रणाम करके, म्रियमाणस्य, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आप और हम भी तो मरने ही वाले हैं। बढ़िया बात पूछिए, सबके लिए पूछिए। अब देखिए, संत अपने लिए नहीं जीता, यहां ये बात भी सिद्ध होती है। नहीं तो हम होते तो ये कहते, अरे महाराज पहले तो हमारी मृत्यु को टालो, पहले हमें बचाओ। ट्रेन का कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो हम क्या कहते हैं, अरे हम पर क्या फर्क है वो तो ठीक है। और ये पता चल जाए कि उसमें कोई हमारा रिश्तेदार है या कोई हमारा परिवारी जन है तो फिर चिंता होती है। लेकिन संत अपने लिए नहीं जीते, संत तो समाज के कल्याण के लिए जीते हैं। बोले जल्दी मरने वाले व्यक्ति को म्रियमाणस्य म्रियमाणस्य, मरने वाले व्यक्ति, और एक शब्द और जोड़ दिया, म्रियमाणस्य सर्वथा, हमेशा प्रतिपल मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हर समय मरने वाले व्यक्ति है, क्या करना चाहिए? तो बोले श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की आवन कोई न हो। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत कोय, जित आसनो जित श्वासो, जित संगो जितेंद्रिय। अच्छा संग करिए, हैं? अच्छा एक बात बताओ परीक्षित, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? बोले जाकी उम्र 80 की होए और ब्राह्मण शरीर होए, बढ़िया सुंदर गोरो चट्टो होए और बढ़िया ऊंची जाति में जन्म होए, भाई ये मिलते होंगे? बोले ना ना बावड़े, भगवान न तो रूप देखते हैं न जाति देखते हैं, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। हाँ, भगवान को भजने वाले की कोई जाति नहीं होती। विदुर जी दासी के पुत्र थे, दुर्योधन के 56 भोग त्याग करके और विदुर काका के घर गए हैं, विदुरानी के यहाँ छिलका खाए हैं, आप सब जानते हैं। यह है प्रेम।
प्रेम दीवानों की रीति अलग है साहब। भगवान न जाति देखते, कुब्जा को परम सुंदरी कह करके पुकारा है। अब यहां पर दो संतों की मुलाकात हो रही है। आहा हा, विदुर जी महाराज और यहां भागवत जी का देखिए अब प्रारंभ होगा उद्धव और विदुर संवाद से। और दो सब संत जब मिलते हैं तब कथा का सृजन करते हैं। गृहस्थी मिले तो विवाद करें, संत मिले संवाद करें। तो महाराज विदुर जी ने पूछा कि ये भगवान ने क्यों बनाया ये संसार? चलो बना दिया तो ठीक है, लेकिन कोई इतना धनवान बना दिया और कोई इतना गरीब बना दिया कि जो उस पर खाने की व्यवस्था नहीं है, और किसी को इतना धनवान बना दिया कि उसको पता ही नहीं उसके पास कितना पैसा है। तो कोऊ न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। और मैंने सुना है कि भगवान ने सूकर का अवतार धारण किया। ये बात भी समझ में नहीं आ रही है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उनको सूकर बनना पड़ा? तब उद्धव जी कहते हैं कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थीं, जिनमें दिति सबसे